अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान शरीफ के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ख़ास रेसिपी जिसकी हर घर को ज़रूरत होती है। आज मैं आपको फ्रोज़न चिप्स बनाने का तरीका बताऊँगी और यकीन जानिए ये बिल्कुल भी इसमें आलू काले नहीं पड़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल आलू बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। एक बार में ही इस तरीके से आप फ्रोज़न चिप्स बना के तैयार कर लें, आप इसे 3 से 4 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बग़ैर किसी केमिकल के बहुत आसान तरीके से हम इतनी ढेर सारी फ्रोज़न चिप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए आलू मैंने लिए हैं। मेरे पास यहाँ पर 5 किलो आलू हैं। आलू कोशिश करें कि बड़े साइज़ ही के लें, क्योंकि जब भी हम फ्राइज़ बनाते हैं तो इस साइज़ के जो बड़े साइज़ के आलू होते हैं ना, तो ये बेस्ट रहते हैं। बहुत आसानी से और जल्दी इसकी कटिंग हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रमज़ान के दिनों में ना वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है और दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा इबादत में गुज़रे, ना कि किचन में। तो पहले से ही छोटी-छोटी चीज़ों की अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर आलू की मैंने इस तरीके से देखिए छिलका उतार लिया, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू की कटिंग इसी तरह से करनी है जिस तरह फ्राइज़ की होती है, बहुत ज़्यादा बारीक आलू की कटिंग नहीं करनी है। पहले इस तरीके से इसे चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पर भी आलू की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा जल्दी आलू कट जाते हैं, तो आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पर भी काट सकते हैं। तो यहाँ आलू मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं डायरेक्ट इसी तरह से काटूँगी इनको। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से कटिंग इसकी करनी है। तो एक बाउल में पहले पानी ले लेंगे ज़्यादा सा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से काट-काट के इन्हें पानी में डालते जाएँगे। ये देखिए इस तरह से ना बिल्कुल बारीक पतले चिप्स होने चाहिए। तो बस इस तरीके से मीडियम साइज़ की कटिंग कर लेंगे। तो साइज़ जो है ना वो इस तरीके से बस आपने इसका रखना है, ये देखें। बस इसी तरीके से सारे आलू काट लेती हूँ मैं पहले, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आखिरकार वो कौन-सा स्टेप हमें करना है जिसकी वजह से हमारे जो फ्राइज़ हैं ना वो लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ होंगे, इनकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले सभी आलूओं को मैंने काट लिया। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें स्टीम देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें एक चीज़ ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से आलू का कलर ख़राब नहीं होता है। तो जी जनाब, यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करना है 1 टेबल स्पून। चीनी डालने से ये होगा कि आलू का कलर जो है ना वो काला नहीं होगा कभी भी। साथ ही में एक चीज़ और डालेंगे, 4 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर वाइट विनेगर का इस्तेमाल करना है। इससे हमारी जो फ्रोज़न फ्राइज़ है ना इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने सिरका इसमें शामिल किया। जैसे ही सिरका डाला आप देख सकते हैं पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो पानी में एक उबाल आ चुका है, अब इसमें हमने सारे आलू डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैं 2-3 बार में इस तरीके से आलू डालूँगी। आलू डालने के बाद अब आपने एक चीज़ का बड़ा ख़याल करना है कि इन्हें ओवर कुक नहीं करना है। सिर्फ़ आपने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा हरगिज़ मत पकाइएगा। अगर आलू सॉफ़्ट हो गए तो फिर आपकी जो फ्राइज़ है ना वो टूटेंगे फ्राई करते टाइम। तो यहाँ पर सिर्फ़ हमें स्टीम इसे देनी होती है आलू की शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाने के लिए। इस तरीके से इस प्रोसेस से जब हम स्टीम देते हैं, एक तो ये भी फ़ायदा होता है आलू का जो स्टार्च होता है ना, जो कि सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, वो भी इस पानी में निकल जाता है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ्राइज़ बन के तैयार होती है। और इस अमल को करने से जब भी हम ऑयल में फ्राई करते हैं फ्राइज़ को, तो वो बहुत कम ऑयल में फ्राई हो जाती है, ज़्यादा ऑयल को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं आलू। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 मिनट हुआ है मुश्किल से। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब इन्हें निकालने के बाद स्ट्रेनर में डालेंगे। स्ट्रेनर में डालने के बाद फ़ौरन से इस पर ठंडा पानी डालना है। इससे ये होगा कि जो इसका कुकिंग का जो प्रोसेस है ना आलू का, वो रुक जाता है। तो आपने भी फ़ौरन से इस पर ठंडा पानी डालना है ताकि इसमें जो हीट है ना वो इसकी निकल सके। तो बस इसी तरीके से कोई भी आप कपड़ा ले लें कॉटन का, या तो फिर आप किचन टॉवल ले लें। तो यहाँ पर अब आलू को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी और पंखे के नीचे से रखें ताकि जल्दी से हवा लगे और ये जल्दी से खुश्क हो जाएँ थोड़े से, क्योंकि अभी ये गीले हैं काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा सा खुश्क होने देंगे, आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे पंखे के नीचे।
आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इन्हें स्टोर करना है। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्राइज़ जो है ना हमारी ये ठंडी हो चुकी थी। अब इस पर हम मैदा डालेंगे। मैदा यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5-2 कप के बराबर डाल गई हूँ, अंदाज़े से डाल गई हूँ। यहाँ पर बस इतना ही मैदा डालना है कि अच्छी तरह से चिप्स की कोटिंग हो जाए, और साथ ही में 1 चम्मच चिकन पाउडर का इसमें शामिल किया है फ्लेवर के लिए। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर के इसमें शामिल कर देंगे, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस तरह से इसे ट्विस्ट करेंगे ताकि आलू पर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो चुकी है, और अब हमने ज़िप-लॉक बैग्स लेने हैं स्टोर करने के लिए। तो बस आप अपनी मर्ज़ी से आधा किलो वाले, 1 किलो वाले, जितने भी आपके पास पैकेट्स हैं अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से आप इन्हें इस तरीके से इनके पैकेट्स बना लें। अगर ज़िप-लॉक बैग्स नहीं हैं तो भी आपने परेशान नहीं होना है। नॉर्मल जो रूटीन के शॉपर्स होते हैं हमारे यहाँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से इसमें डालेंगे, बस बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने डाल लिया। अब इसे हम बंद कर देंगे ताकि इसमें हवा ना जाए। इसे अच्छी तरह से एयर टाइट कर लेंगे। इसी तरीके से सारे पैकेट्स बनाएंगे। ये आधा किलो वाले पैकेट्स हैं, तो इस तरीके से मैं बाकी सारे पैकेट्स भी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। और दूसरा ये है कि मैं आपको फ्रीज़ करके फ्राई करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपको तरीका बताऊंगी। तो इस तरीके के इतने सारे देखिए ये पैकेट्स हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो अब इन्हें हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। ये देखिए एकदम ये जमे हुए हैं, ये देखें। अब इन्हें फ्राई करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए इस तरह के शॉपर्स भी हमने कुछ बना लिए थे और कुछ हमने ज़िप-लॉक बैग्स बना लिए। तो आप भी इस तरीके से इजीली इन्हें स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ना तो इनका कलर काला पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये होता है आलू की फ्राइज़ जब भी फ्रीज़ की जाती है ना, तो उसका जो कलर होता है ना वो थोड़े दिन के बाद काला होना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरीके को आज़मा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आप इसे 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए अब मैं आपको खोल कर दिखा गई हूँ और इन्हें फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए कैसे फ्रीज़ हुई हुई हैं। तो बस इसका इंतज़ार नहीं करना है कि या थोड़ी-सी ये चिपक भी जाती हैं आपस में, तो भी कोई मसला नहीं है। जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे ना तो ये खुद ही अलग हो जाती हैं। तो यहाँ ऑयल मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। अब इसमें ये सारे फ्राइज़ हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये थोड़े से देखिए जमे हुए थे इसमें, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, फ़ौरन से ये अलग हो जाते हैं और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाते हैं। तो बस हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से अब फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी फ़्राइज़ बनके तैयार होती है। और फ़्राइज़ एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे बड़े हर कोई शौक़ से खाना पसंद करता है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, क्योंकि आजकल आलू वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो आप इसे रमज़ान के लिए अभी से बना लें और बनाकर इस तरीके से आप स्टोर कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़्राइज़ बनी है। अब लास्ट में इस पर थोड़ा-सा हमने चाट मसाला ऊपर से डालना है, थोड़ा-सा नमक आप डाल लें और साथ में केचप के सर्व करें। आप चाहें तो थोड़ी-सी मायोनीज़ भी ले लें। तो इस तरीके से आपने प्लेटर बना के तैयार करना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़्राइज़ ये बन के तैयार हुई हैं, ये देखें। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसा लगा है ये आइडिया। आई होप कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद रमज़ान के हवाले से रमज़ान की तैयारी के हवाले से वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इस तरह की और भी वीडियोस शेयर करूँगी।
तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।